गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी एक लेक्चर यूट्यूब चैनल में अपलोड हो गया था जहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि फूड्स का जो फूड है उसका कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। ठीक है, अच्छा, फूड में क्या क्या रहता है एक्चुअली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो सब हम लोग डिस्कस किए थे। टेस्ट वगैरह भी हम लोग पढ़े थे कि कैसे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे होता है, प्रोटीन का टेस्ट क्या होगा, फैट का टेस्ट क्या होगा, कि खाने में प्रोटीन है या फैट है या कार्बोहाइड्रेट हम लोग कैसे समझेंगे, तो उसका टेस्ट भी है, वो हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो खाना में जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, वो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली काम क्या करता है। हम लोग का जो खाना खाते हैं, हम लोग खाना में जो न्यूट्रिएंट्स रहता है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो रहता है, वो काम क्या करता है, उसका काम क्या है बॉडी में। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। हम लोग का बॉडी में जो खाना हम लोग खाते हैं उनमें तो न्यूट्रिएंट्स रहता है ना, तो इस न्यूट्रिएंट्स का हम लोग का बॉडी में क्या काम होता है। देखो, न्यूट्रिएंट्स क्या था, न्यूट्रिएंट्स मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या, ये खाने का एक कंपोनेंट है। ठीक है, जो खाने में रहता है, जिसकी वजह से हम लोग का क्या जो ग्रोथ होता है बॉडी का, जो डेवलपमेंट होता है वो जल्दी जल्दी होता है, अच्छा डेवलपमेंट होता है, बॉडी का ग्रोथ अच्छा होता है, क्योंकि खाने के अंदर क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स रहता है, ये खाना का एक कंपोनेंट है। ठीक है, अच्छा, ये न्यूट्रिएंट्स का भी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम लोग का खाने में रहता है। ठीक है, उनमें से क्या क्या था, देखो, पहला जो था वो कार्बोहाइड्रेट्स था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फैट्स था, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स के अंदर प्रोटीन्स था। ठीक है, उसके बाद विटामिन्स था, और क्या था, और था मिनरल्स। तो हम लोग जो पिछले वीडियो में न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, तो न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन यही पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैट रहता है, प्रोटीन रहता है, विटामिन रहता है और मिनरल्स रहता है। इसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसकी वजह से क्या, हम लोग जब खाना खाते हैं तो वो खाना क्या हम लोग का बॉडी का डेवलपमेंट में, बॉडी का ग्रोथ में मदद करता है, इसी के वजह से, न्यूट्रिएंट्स के वजह से। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, अगर पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है खाने में जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो बॉडी में क्या काम करता है, तो बेसिक आंसर क्या होगा कि हम लोग का बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना, काम करने के लिए हम लोग को बॉडी को एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं है तो तुम काम नहीं कर पाओगे, कोई भी काम नहीं कर पाओगे अगर एनर्जी नहीं है तुम्हारे अंदर। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स है, इनका बेसिक काम है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि तुम काम कर सको। ठीक है, ये बेसिक काम होता है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स का बेसिक काम क्या है, टू प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि तुम काम कर सको, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी जरूरत है। वो कहाँ से मिलता है, खाने से मिलता है, खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स रहता है, इस न्यूट्रिएंट से मिलता है। ये बेसिक काम है, हर एक न्यूट्रिएंट्स का बेसिक काम यह है एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, अब अगर हम और डिटेल्स में जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट का काम अलग है, फैट्स का काम अलग है, प्रोटीन्स का काम अलग है, विटामिन का काम अलग है, मिनरल्स का काम अलग है। ठीक है, लेकिन बेसिक काम इस पांचों का ही सेम है, एनर्जी प्रोवाइड करना। और अलग अलग काम भी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट और फैट पड़े, इनका बेसिक काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। हर एक का काम एनर्जी प्रोवाइड करना है, लेकिन ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन में जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, पांचों का ही काम एनर्जी प्रोवाइड करना है, ये सही है। लेकिन पांचों में से अगर हम ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, कम एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, अगर ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो उनमें से हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन दोनों एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और फैट को जाना जाता है एनर्जी गिविंग फूड के नाम से। इन दोनों को बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट को, एनर्जी गिविंग फूड्स। इनका एक नाम ही है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है। पांचों का ही काम एनर्जी प्रोवाइड करना है। ठीक है, पांचों न्यूट्रिएंट्स का काम ही एनर्जी प्रोवाइड करना है, लेकिन अगर कम एनर्जी प्रोवाइड करता है, ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, अगर इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो उनमें से देखा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए दोनों को एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है। अब अगर इन दोनों में अगर हम कंपेरिजन में जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों में से कौन एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है या फैट प्रोवाइड करता है, आंसर होगा फैट। ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड ज़्यादा करता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा। ठीक है, तुम लोग का बुक में देखना लिखा हुआ है कि फैट गिव्स अस मोर एनर्जी कंपेयर्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद अगर हम सोर्सेस पढ़ेंगे कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सोर्सेस बताओ कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से खाना में कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, कौन से खाने में फैट्स रहता है, तो अगर सोर्सेस में हम लोग जाएंगे, तुम लोग का बुक में देखना सोर्सेस दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेस। जैसे कि हम लोग मान लेते जैसे व्हीट हो गया, ठीक है, उसके बाद स्वीट पोटैटो हो गया, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। उसके बाद मान लो और क्या, अगर मैंगो, ठीक है, आम इसमें है, ठीक है। उसके बाद शुगर केन, ठीक है। उसके बाद पपाया, इन सब में तुम्हारा क्या कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, ठीक है। उसके बाद राइस, चावल, ठीक है, सब में तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। अच्छा, फैट के अगर हम लोग जाएंगे कि फैट्स कौन से खाने में रहता है, तो देखो फैट कौन से खाने में रहेगा, जैसे कि बादाम हो गया, नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट बहुत रहता है इसमें, ठीक है, नट्स हो गया। उसके बाद अगर हम लोग क्लासिफिकेशन जाएंगे, जैसे कि देखो मीट, ठीक है, मीट हो गया। उसके बाद मछली, फिश, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्स, अंडा, ठीक है, एग्स, अंडा इसमें है। तो ये सब तुम्हारा क्या फैट का सोर्सेस है, इसमें फैट रहता है, ठीक है। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ लिए, फैट्स पढ़ लिए कि दोनों को एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है, दोनों का सोर्सेस पढ़ लिए, और कार्बोहाइड्रेट से फैट में एनर्जी ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो प्रोटीन्स में आते हैं। प्रोटीन देखो क्या है, प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन का अगर हम काम देखेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट पढ़े ना, कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेन काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, इसलिए दोनों को एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है। वैसे अगर प्रोटीन का हम लोग देखेंगे तो प्रोटीन मेन काम क्या है प्रोटीन का बॉडी में, प्रोटीन का मेन काम बॉडी में है ग्रोथ, मतलब बॉडी को डेवलप करता है, ठीक है। प्रोटीन का मेन काम जो है हम लोग का बॉडी में, प्रोटीन मेन हम लोग क्या करता है, तुम्हारा ग्रोथ में मदद करता है बॉडी का। तो प्रोटीन का मेन काम हो गया, पहला काम क्या है प्रोटीन का, ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये पहला काम है प्रोटीन का, ठीक है। दूसरा काम क्या है प्रोटीन का, दूसरा काम है बॉडी का मान लो कुछ हिस्सा खराब हो गया, कुछ सेल वगैरह खराब हो गया, ठीक है, तो उसको रिपेयर करने में भी मदद करता है, क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है ना, वो बॉडी बहुत सेल से बना हुआ है, सेल, टिश्यू, इन सब से बना हुआ है। अब ये सेल टिश्यू क्या है, ये तुम हायर क्लास में जब जाओगे तब समझोगे, ठीक है, तब हम तुमको एक्सप्लेन करेंगे कि सेल क्या होता है, टिश्यूज क्या होता है। तो अभी के लिए तुम मान लो कि हम लोग का जो बॉडी है, बॉडी डिफरेंट सेल से, डिफरेंट टिश्यू से बना होता है, ठीक है। तो ये सेल जब खराब हो जाता है या मर जाता है, तो उसको रिपेयर करने में भी मदद करता है ये प्रोटीन, ठीक है। तो हम लोग का दूसरा फंक्शन क्या लिखेंगे प्रोटीन का, रिपेयर आवर बॉडी, रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ये दो काम है प्रोटीन का, ठीक है। ये प्रोटीन का ये दो काम है, हम लोग का बॉडी में प्रोटीन ये दो काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए ये प्रोटीन को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है, क्योंकि बॉडी में ग्रोथ भी लाता है, ग्रोथ में मदद करता है, और बॉडी का कुछ सेल अगर खराब हो जाएगा तो उसको रिपेयर भी करता है, इसलिए प्रोटीन का नाम होगा बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन को जाना जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से, ठीक है। अगर सोर्सेस पूछेगा कि प्रोटीन का सोर्सेस बताओ, तो प्रोटीन का सोर्सेस क्या है, देखो प्रोटीन का बहुत सारा सोर्सेस है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटीन का सोर्सेस के बारे में, वैसे देखो मीट, ठीक है, फिश, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग, ये तीनों फैट में भी था, ये मीट फिश एग जब फैट हम लोग पढ़े थे उसमें भी था, मतलब क्या, मीट फिश और एग, इसमें फैट भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिल्क, ठीक है। अच्छा, ये सब हो गया तुम्हारा क्या प्रोटीन का सोर्सेस, इसमें बहुत सारा भर भर के प्रोटीन रहता है। उसके बाद अगर हम ये तो सब एनिमल सोर्सेस हो गया। अगर हम प्लांट सोर्स का बात करें तो ये सोयाबीन, ठीक है, इसमें प्रोटीन रहता है, ठीक है। उसके बाद मूंग दाल अगर खाते हो, ठीक है, उसमें मूंग दाल उसमें रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो तुअर दाल उसमें रहता है, तुअर दाल इसमें रहता है। तो ये वाला तुम्हारा एनिमल सोर्सेस हो गया, मतलब प्रोटीन एनिमल सोर्सेस क्या है, एनिमल से जो प्रोटीन मिलता है, एनिमल वाला सोर्सेस, ये एनिमल वाला सोर्सेस है। और ये वाला तुम्हारा प्लांट सोर्सेस है, जो प्लांट से हम लोगों को मिलता है, ठीक है, समझ में आया।
अच्छा, तो ये प्रोटीन का सोर्सेस हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं विटामिन्स। ठीक है, ये भी एक न्यूट्रिएंट्स है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। देखो विटामिन्स काम क्या करता है, विटामिन्स प्रोटेक्ट करता है हम लोग का बॉडी को, हम लोग का बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट डिजीज से हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसका मेन काम है प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो विटामिन का मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी, प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी एगेंस्ट डिजीजेस, हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ये विटामिन्स। ठीक है, अच्छा और क्या काम करते हैं, ये तो मेन काम हो गया विटामिन्स का, ये मेन काम है। ठीक है, हम लोग का बॉडी को डिफरेंट डिजीज से बचाना, प्रोटेक्ट करना। और काम क्या है, हम लोग का जो बोन्स है ना, बोन्स है, टीथ है, इनको हेल्दी भी रखता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, बोन्स एंड टीथ, कीप बोन्स एंड टीथ हेल्दी, इसको अच्छा रखता है बोन्स और टीथ को। ठीक है, अच्छा तो ये दो काम हो गया विटामिन्स का। अब ये जो विटामिन्स है ना, ये विटामिन्स बहुत तरीके का विटामिन्स होता है, तुम लोग का बुक में देखना दिया हुआ है। विटामिन का अगर क्लासीफाई हम लोग करेंगे, क्लासिफिकेशन में आएंगे तो बहुत तरीके का विटामिन हो सकता है। तो ये दो काम हो गया मेन विटामिन्स का। अगर विटामिन का हम लोग क्लासिफिकेशन में आएंगे तो बहुत तरीके का विटामिन हो सकता है। जैसे कि देखना तुम लोग का बुक में दिया हुआ है विटामिन ए, ठीक है, उसके बाद आता है विटामिन सी, ठीक है, उसके बाद विटामिन डी, ठीक है, उसके बाद विटामिन ई, उसके बाद विटामिन के। ठीक है, ये मेन विटामिन्स हो गया, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, और एक विटामिन है उसको बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और एक विटामिन है उसको बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका नाम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ना बहुत सारा विटामिन का कॉम्बिनेशन है। मतलब इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम और क्लासीफाई करेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को और क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे तो इसमें बहुत सारा विटामिन रहता है, बहुत सारा विटामिन मिलकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसका नाम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो क्लासिफिकेशन है ना, ये तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ पढ़ोगे कि कौन सा विटामिन होता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को और क्लासिफिकेशन करोगे तो इसमें बहुत सारा विटामिन रहता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जितना भी हम लोग विटामिन पढ़े ना, हर एक विटामिन का मेन काम क्या होता है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ये मेन काम है। और जो बोन्स और टीथ वगैरह होता है उनको हेल्दी रखना, ये विटामिन का काम है। ठीक है, अच्छा ये जो विटामिन है ना बहुत कम रहता है खाने में, यह विटामिन बहुत कम रहता है, स्मॉल क्वांटिटीज, उतना ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत कम रहता है खाने में, स्मॉल क्वांटिटीज, क्वांटिटी बहुत कम रहता है। ठीक है, अच्छा जैसे कि अगर थोड़ा और हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन ए का मेन काम क्या है। अगर पूछा जाए कि विटामिन ए का मेन काम बताओ, तो विटामिन ए का मेन काम होता है हम लोग का जो आँख है और जो स्किन है उसको हेल्दी रखना। अगर पर्टिकुलरली हम बोलेंगे कि विटामिन ए का काम क्या है, तो विटामिन ए का काम क्या है, हम लोग का जो आँख है और स्किन है उसको हेल्दी रखना। तो इसका काम क्या है, आईज एंड स्किन हेल्दी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर विटामिन सी का काम बताए कि पर्टिकुलरली विटामिन सी का काम बताओ, विटामिन सी का काम क्या है, तो विटामिन सी का मेन काम है डिजीजेज से लड़ना। मतलब बहुत सारा डिजीजेज है जो हम लोग का बॉडी में अगर बाई चांस एनी हाउ अगर घुस जाता है तो उससे लड़ाई करता है, उससे फाइट करता है। कौन सा वाला विटामिन करता है, ये विटामिन सी करता है। तो इसका मेन काम क्या है, फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस, फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस, ये विटामिन सी का काम है पर्टिकुलरली। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर कहेंगे कि विटामिन डी का काम बताओ, विटामिन डी का काम क्या है, विटामिन डी का मेन काम है हम लोग का बॉडी में कैल्शियम को स्टोर रखना, मतलब कैल्शियम प्रोवाइड करना। क्योंकि कैल्शियम बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बोन्स और टीथ को अच्छा रखता है, मजबूत रखता है, ये कैल्शियम ही मजबूत रखता है। तो विटामिन डी क्या है, ये कैल्शियम प्रोवाइड करता है। मतलब क्या, विटामिन डी का मेन काम हो गया कैल्शियम प्रोवाइड करना, ताकि हम लोग का जो बोन्स है और टीथ है वो हेल्दी रहे। ठीक है, अच्छा तो विटामिन डी का काम क्या लिखेंगे, प्रोवाइड्स कैल्शियम टू बॉडी सो दैट बोन्स
एंड टीथ आर हेल्दी, क्योंकि ये बोन और टीथ के लिए कैल्शियम मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रोवाइड करता है विटामिन डी। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो विटामिन है इनका डिफरेंट डिफरेंट काम है। ठीक है, और अगर एज अ होल हम बात करेंगे कि विटामिन का मेन काम क्या है, तो वो पहला काम है बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अच्छा, और दूसरा काम क्या है, टीथ और बोन्स को हेल्दी रखना। अगर एज अ होल हम विटामिन का काम बताएंगे तो। ठीक है, और अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि विटामिन ए का काम बताओ, तो हम लोग बोल दिए, देखो विटामिन सी का भी काम बोल दिए, विटामिन डी का काम बोल दिए। ठीक है, वैसे अलग अलग से पढ़ लोगे। ठीक है, अच्छा, तो ये विटामिन तक हो गया। अच्छा, हम बचा क्या, कौन सा वाला न्यूट्रिएंट बच गया, मिनरल्स। लास्ट वाला जो न्यूट्रिएंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनरल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मिनरल्स का काम क्या है। ठीक है, देखो मिनरल्स भी हम लोग का बॉडी को जरूरत है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जरूरत है, फैट जरूरत है, प्रोटीन जरूरत है, विटामिन जरूरत है बॉडी को, वैसे ही मिनरल्स का भी जरूरत है। लेकिन मिनरल्स भी बहुत स्मॉल अमाउंट में बॉडी को जरूरत है। जैसे विटामिन क्या बहुत स्मॉल अमाउंट जरूरत था, वैसे भी मिनरल्स को भी बहुत स्मॉल अमाउंट हम लोग को बॉडी को जरूरत है। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये जो मिनरल्स है, मिनरल्स का काम क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का काम था, फैट का काम था बॉडी में, प्रोटीन्स का काम हम लोग पढ़े, विटामिन्स का काम पढ़े, वैसे मिनरल्स का भी तो कुछ ना कुछ काम रहेगा। ठीक है, तो देखो मिनरल्स का मेन काम क्या है, मिनरल्स का मेन काम है बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ, मतलब बॉडी का जो प्रॉपर ग्रोथ है उसको मेंटेन करना, ताकि हम लोग हेल्दी रहे। ये मेन काम है मिनरल्स का। ठीक है, तो मिनरल्स मेन काम क्या करता है, मेंटेन प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेन गुड हेल्थ, मेंटेन गुड हेल्थ। ये मेन काम है मिनरल्स का, प्रॉपर ग्रोथ मेंटेन करता है और गुड हेल्थ मेंटेन करता है, ये है मेन काम मिनरल्स का। ठीक है, अच्छा, और अगर हम लोग सोर्सेस पढ़ेंगे कि मिनरल्स का सोर्सेस क्या है, कौन सा खाना है जिसे हम लोगों को मिनरल्स मिलता है। ठीक है, ये क्या होगा, देखो मिनरल्स का अगर हम सोर्सेस का बात करेंगे तो पहले हम लोग को जानना होगा कि बॉडी में क्या क्या मिनरल्स ज़रूरत है, कौन सा मिनरल्स हम लोग का बॉडी को ज़रूरत है, उसके बाद हम लोग सोर्सेस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बॉडी को कौन सा मिनरल्स का ज़रूरत है, देखो मिनरल्स, देखो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो बॉडी को ज़रूरत है वो है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन नंबर 1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बॉडी को कौन सा मिनरल ज़रूरत है, दूसरा वाला क्या है, फॉस्फोरस। ठीक है, तीसरा मिनरल क्या ज़रूरत है, आयरन। ठीक है, चौथा मिनरल्स क्या ज़रूरत है, कैल्शियम। ठीक है, तो ये मेन चारों मिनरल्स है जो बॉडी को ज़रूरत है। ठीक है, अब हम लोग सोर्सेज का अगर बात करें तो आयोडीन का सोर्सेज क्या है, आयोडीन हम लोग को कहाँ से मिलता है, मेन जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस है आयोडीन का, ठीक है, वो है सॉल्ट, नमक। क्योंकि खाने में तो तुम जो भी खाना प्रिपेयर करो, जो भी खाना बनाओ, विदाउट सॉल्ट तो नहीं बना पाओगे ना, सॉल्ट नहीं डालोगे तो वो खाना टेस्टलेस हो जाएगा, नहीं खा पाओगे, तो सॉल्ट तो डालना ही है, कुछ भी खाना तुम बनाओ तो सॉल्ट में रहता है आयोडीन। ये मेन इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया आयोडीन का। ठीक है, उसके बाद जिंजर, ये दो इंपॉर्टेंट सोर्सेस है आयोडीन का, सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्ट। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किस में रहता है, देखो फॉस्फोरस का जो इंपॉर्टेंट सोर्स हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, देखो पहला इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है बनाना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है मिल्क, ये हो गया तुम्हारा फॉस्फोरस का सोर्स। अच्छा, तीसरा वाला है आयरन। आयरन कहाँ से हम लोगों को मिलता है, हरा भरा सब्जी, हम लोग जो सब्जी खाते हैं ना, जो साग वगैरह खाते हैं, जो ग्रीनिश वेजिटेबल्स खाते हैं, उनमें मैक्सिमम आयरन रहता है। फ्रूट्स वगैरह कुछ फ्रूट्स से उसमें भी आयरन रहता है, जैसे कि एप्पल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस है आयरन का। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैल्शियम। कैल्शियम का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है मिल्क, तो ये मिल्क में फॉस्फोरस भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है, लेकिन कैल्शियम ज़्यादा रहता है मिल्क में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एग्स, इसमें भी कैल्शियम रहता है, तो ये सोर्स हो गया हम लोग का इंपॉर्टेंट मिनरल्स का। ठीक है,
तो हम लोग चारों पांचों डिस्कस कर लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसमें तुम लोग का सवाल पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स का, कि न्यूट्रिएंट्स हम लोगों का सोर्सेस क्या है, न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है, और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स क्या क्या काम करता है बॉडी में, ठीक है। अच्छा चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बुक में देखना तुम लोग का दिया हुआ है सब चीज़ें, जो जो हम तुमको बताए सब देखो बुक में दिया हुआ है, पिक्चर करके दिया हुआ है कि सोर्सेस क्या है, विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी, उसके बाद प्रोटीन, फैट, हर एक का देखना बुक में दिया हुआ है सोर्सेस, तो वो उसको पढ़ोगे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अच्छा उसके बाद ये जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स पढ़े ना, न्यूट्रिएंट हम लोग जो डिस्कस किए, कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किए, फैट डिस्कस किए, प्रोटीन डिस्कस किए, उसके बाद तुम्हारा मिनरल्स डिस्कस किए, तो ये तो बॉडी को चाहिए ही चाहिए। इनके अलावा और भी दो चीज़ हम लोग को बॉडी को चाहिए, और भी दो चीज़ हम लोग को बॉडी को चाहिए, इस न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी और दो चीज़ बॉडी को चाहिए, ठीक, उसको भी ज़रूरत है। तो उसका नाम क्या है? एक का नाम है डाइटरी फाइबर्स, जिसका दूसरा नाम राफेज है, इसको राफेज भी नाम से जाना जाता है, डाइटरी फाइबर्स, और दूसरा नाम है इसका राफेज, ठीक है। और दूसरा वाला जो है यह है पानी, ठीक है। ये दो भी हम लोग को चाहिए, न्यूट्रिएंट्स के अंदर नहीं आता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के अंदर वो पांच ही आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ये पांचों न्यूट्रिएंट्स के अंदर है। इन पांचों को छोड़ के भी ये दोनों कंपोनेंट हम लोग को खाने से चाहिए, हम लोग को बॉडी को चाहिए, ठीक है। ये जो डाइटरी फाइबर्स है इसका नाम है राफेज, ठीक है। ये राफेज प्रोवाइड कौन करता है? प्रोवाइड मेनली प्रोवाइड करता है प्लांट। ये जो राफेज है, दिस राफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट, मतलब प्लांट प्रोडक्ट जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि पोटैटोज मान लो, पल्सेस मान लो, फ्रेश फ्रूट मान लो, वेजिटेबल्स मान लो, सब इंपॉर्टेंट सोर्सेस है राफेज का। प्लांट प्रोडक्ट से हम लोगों को मिलता है राफेज। हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लांट प्रोडक्ट। ये प्लांट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है राफेज का। जैसे कि हम लोग प्लांट प्रोडक्ट, जैसे मान लो, अभी भी एग्जाम्पल तुमको बोले, जैसे पल्सेस मान लो, ठीक है, उसके बाद पोटैटोज मान लो, उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स मान लो, ठीक है। अच्छा ये सब इंपॉर्टेंट सोर्सेस है क्या? राफेज का। उसके बाद वेजिटेबल्स मान लो, ये सारा प्लांट प्रोडक्ट है, और ये सारा इंपॉर्टेंट सोर्स है राफेज का और डाइटरी फाइबर्स का। दो सेम है, राफेज और डाइटरी फाइबर्स दोनों ही सेम है, ठीक है। अच्छा और एक बात जानना पड़ेगा कि राफेज और डाइटरी फाइबर्स जो है ना, ये कोई भी न्यूट्रिएंट हम लोग को बॉडी को प्रोवाइड नहीं करता है। राफेज और डाइटरी फाइबर्स कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट के अंदर आता ही नहीं है। न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो पांच ही हम लोगों को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ये राफेज और डाइटरी फाइबर्स किसी भी न्यूट्रिएंट हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद लेकिन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता नहीं है, लेकिन हम लोग को बॉडी को ज़रूरत है ये वाला, ठीक है, बॉडी को चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आता है पानी में। देखो पानी किस लिए हम लोग को बॉडी को चाहिए? तो पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी खाना तुम खाते हो उसके बाद पानी तो पीना ही है, ठीक है। बिना पानी पिए तुम रह नहीं सकते। तो पानी का अगर हम मेन बात करें तो पानी का मेन काम क्या होता है? पानी का मेन काम होता है जो खाना तुम खाए हो ना, उसको डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो पानी का हम लोग मेन काम क्या बताए? खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो पहला काम हो गया, हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और क्या काम है पानी का? देखो हम लोग तो खाना खाते हैं ना, खाने में न्यूट्रिएंट्स रहता है, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स खाने में रहता है ना, उसको एब्सॉर्ब करता है, खाने से एब्सॉर्ब करके बॉडी में प्रोवाइड करता है। ये काम है वाटर का। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने में से न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन ये सब वगैरह रहता है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वो मेन काम है इस वाटर का, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रहता है उस न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेता है जो बॉडी को ज़रूरत है। तो ये मेन काम है वाटर का। ये दो काम हो गया। अच्छा तीसरा वाला काम क्या है? देखो तीसरा वाला काम क्या है, जो हम लोग को मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं ना, पूरा खाना खाने में से हम लोग वाटर क्या ले लेता है? जो न्यूट्रिएंट्स खाने से चाहिए न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब कर लेता है, और जो हम लोग को ज़रूरत नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं होगा,
जो बॉडी को खाने का जितना हिस्सा बॉडी को ज़रूरत था उतना हिस्सा तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जितना ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जितना खाने का जो हिस्सा बॉडी को ज़रूरत नहीं है उनको एज अ वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल देता है, यूरिन से और स्वेट से, ठीक है, इन दोनों मीडियम से बाहर निकाल देता है। ये मेन काम है वाटर का। तो काम क्या करता है देखो, हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट wastes from body as urine and sweat। हम लोग जब खाना खाते हैं ना, पूरा खाना हम लोग का बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। खाने का जितना हिस्सा बॉडी को ज़रूरत है, जो जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्सॉर्ब कर लेता है वाटर, और जो ज़रूरत नहीं है उसको एज अ वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल देता है, एज अ यूरिन एंड स्वेट। तो ये मेन काम हो गया हम लोगों का वाटर का, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। और इसीलिए बोला जाता है कि खाने के बाद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर पियो, क्योंकि वाटर बॉडी को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि वाटर अगर तुम नहीं पियोगे तो ये सब काम नहीं होगा, क्योंकि ये तो वाटर का काम है ना। खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, जो खाना तुम खाए हो उनमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, तो न्यूट्रिएंट वगैरह ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो ठीक से बॉडी से नहीं निकलेगा, तो पेट में दर्द होगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए वाटर ठीक से पीना चाहिए। खाने के बाद कुछ भी खाओ, उसके बाद ठीक से वाटर पियो, ठीक है, पानी पियो ठीक से। तो हम लोग ये पढ़ लिए। तो ये हम लोग ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर जो जो हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें था हम लोग कवर कर लिए, सारा डिस्कस हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं बैलेंस डाइट। देखो तुम लोग का नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है बुक में, बैलेंस्ड डाइट। ये बैलेंस डाइट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बैलेंस डाइट पढ़ने से पहले हम लोग को पहले समझना होगा कि ये डाइट क्या है, ठीक है, व्हाट इज डाइट। उसके बाद हम लोग बैलेंस डाइट पढ़ते हैं। तो देखो डाइट मतलब क्या है, हम लोग दिन भर जो खाना खाते हैं ना, जो लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर, जो भी खाते हैं दिन भर में, जो मील हम लोग खाते हैं दिन भर में, उसी को डाइट बोला जाता है। हम लोग जो खाना खाते हैं दिन भर में उसी को नॉर्मली डाइट बोला जाता है, ठीक है। अब सवाल है ये बैलेंस डाइट क्या है, ठीक है। डाइट तो हम लोग समझ लिए, लेकिन बैलेंस डाइट क्या है। देखो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें सही तरीके से तुम्हें न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग दिन भर जो खाना खाते हैं ना, तुम कितना बार खाना खा रहे हो या कितना खाना खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, जो तुम खाना खा रहे हो ना वो सही तरीके से राइट अमाउंट ऑफ फूड तुम खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। मतलब हम लोग जो खाना खाएंगे दिन भर में उनमें हर एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। जैसे तुम अगर कुछ खाना खा रहे हो उनमें कार्बोहाइड्रेट होना ज़रूरी है, उनमें फैट होना ज़रूरी है, उनमें विटामिन्स होना ज़रूरी है, उनमें मिनरल्स होना ज़रूरी है, ठीक है, ये सब ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी खाने को हम लोग क्या बैलेंस डाइट बोलेंगे, जिसमें जिस खाने में जिस डाइट में ठीक तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा, मिनरल्स भी रहेगा, विटामिन्स भी रहेगा। मतलब क्या, हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहेगा। कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं होगा, कोई न्यूट्रिएंट कम नहीं होगा, एकदम राइट अमाउंट में होगा। जितना तुम्हारा बॉडी को ज़रूरत है उतना ही होगा। तुम्हारा बॉडी को जितना कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत है उतना कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा उस खाने में। तुम्हारा बॉडी को जितना फैट ज़रूरत है उतना फैट मौजूद होगा। तुम्हारा बॉडी को जितना विटामिन जो विटामिन ज़रूरत है, जो मिनरल ज़रूरत है, वो सब उस खाने में मौजूद होगा। उसी को हम लोग बैलेंस डाइट बोलेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो कितना बार तुम खा रहे हो या कितना खा रहे हो, क्वांटिटी वो ज़रूरत नहीं है। जितना क्वांटिटी तुम खाओगे वो सब तुम्हारा पेट भरेगा, पेट भरने का काम आएगा, ठीक है। लेकिन खाने का जो मेन पर्पस है, खाने का मेन पर्पस क्या है, तुम अच्छी तरीके से बॉडी ग्रो करेगा, अच्छी तरीके से बॉडी डेवलप होगा, यही तो मेन पर्पस है ना। तो वो पर्पस तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं होगा अगर तुम बैलेंस डाइट नहीं खाओगे। तो मतलब क्या होगा, जो खाना खा रहे हैं उनमें हर एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स ठीक ठाक अमाउंट में मौजूद होगा। कोई न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कोई न्यूट्रिएंट्स बहुत कम भी नहीं होगा। जैसे ज़रूरत है बॉडी का उतना ही वैसे ही मौजूद होगा वो खाने में। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे, ठीक है। तुम लोग का बुक में देखना दिया हुआ है, देखो क्या है डेफिनेशन। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। मतलब क्या हुआ, ठीक ठाक ग्रोथ और प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत है खाने में उतना ही न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से राइट अमाउंट राइट क्वांटिटी में मौजूद होगा। कुछ अमाउंट ज़्यादा भी नहीं होगा, कोई अमाउंट उतना कम भी नहीं होगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे, ठीक है। और ठीक ठाक पानी भी उसके साथ पीना है, राइट अमाउंट ऑफ पानी भी पीना है। और जो रफेज का बात किए थे, डाइटरी फाइबर, वो भी
हम लोग खाएंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, अब सवाल है ये जो बैलेंस डाइट हम लोग पढ़े इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखो इसका एग्जाम्पल अगर हम जाएंगे तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखो पहला एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे सिंपल एग्जाम्पल होगा तुम्हारा मिल्क। ये एक बैलेंस डाइट है, ठीक है। इसलिए बच्चे को देखा, जब बच्चा छोटा रहता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, उनको देखना सिर्फ मिल्क ही पिलाया जाता है। पहला 6 महीना सिर्फ मिल्क पीना होता है, क्योंकि मिल्क ही एक बैलेंस डाइट है। जब न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू बॉर्न बेबी पहला 6 महीना सिर्फ मिल्क ही उसको पिलाया जाता है, क्योंकि मिल्क एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बैलेंस डाइट का, जिनमें क्या सब न्यूट्रिएंट्स, हर एक न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में रहता है, जितना ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हारा बैलेंस डाइट का। उसके बाद और भी है, जैसे देखो पल्सेस, ये एक अच्छा बैलेंस डाइट है। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड नट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सोयाबीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्मेंटेड फूड्स, ठीक है। तुम लोग का बुक में देखना और भी दिया हुआ है, ये सब तुम्हारा क्या बैलेंस डाइट है। मतलब क्या, ठीक ठाक अमाउंट, ठीक ठाक न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से सही अमाउंट में रहता है, उसको बोला जाता है बैलेंस डाइट। ठीक है, तो ये बैलेंस डाइट हम लोग का बहुत ज़रूरी है। बॉडी को अगर ठीक तरीके से ग्रोथ करना है, डेवलप करना है, तो ये बैलेंस डाइट बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ खाना ही सफिशिएंट नहीं है, तुम खाने को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब क्या कुकिंग, ये कुकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से कुक भी करना पड़ता है, जो खाना हम लोग खाते हैं उसको सही तरीके से कुकिंग भी करना पड़ता है, राइट काइंड ऑफ कुकिंग, ये भी ज़रूरत है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा तुम हीट दे दोगे, मतलब बहुत अगर पका दोगे खाने को, तो उनमें से हो सकता है खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रहता है ना, वो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या खराब हो जाता है। जैसे कि मान लो विटामिन सी, हम एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं, जैसे विटामिन सी, कुछ खाने में विटामिन सी रहता है, तो विटामिन सी ज़्यादा हीट दोगे, ज़्यादा पकाओगे, तो विटामिन सी क्या लॉस्ट होता है, मतलब क्या खराब हो जाता है। मतलब खाने से विटामिन सी का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी घट जाएगा। ठीक है, इसको हीट देना उतना नहीं है, थोड़ा सा आंच में थोड़ा सा हीट से उसको पकाना पड़ेगा, तब न्यूट्रिएंट्स विटामिन सी उसमें रहेगा खाने में। तो इसीलिए कहा जाता है कि ठीक तरीके से पकाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही तरीके से अगर खाने को तुम नहीं पकाओगे तो हो सकता है खाने में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है वो न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाएगा, मतलब न्यूट्रिएंट्स का जो काम है वो काम और नहीं होगा। इसलिए उसको अच्छे तरीके से पकाना भी बहुत ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ओबेसिटी। ये क्या है, बैलेंस डाइट खत्म हो गया। ठीक है, बैलेंस डाइट पढ़ लिए कि बैलेंस डाइट क्या है, एग्जाम्पल पढ़ लिए। सिर्फ खाना ही मतलब सफिशिएंट नहीं है, उसको ठीक तरीके से कुक भी करना पड़ता है, प्रॉपरली उसको पकाना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ओबेसिटी। ये ओबेसिटी है क्या। ठीक है, देखो खाना हम लोग जब खाते हैं, उस खाने के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है, फैट वगैरह, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स वगैरह रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बहुत फैट खाना खा लेंगे, मतलब क्या, एक तुम खाना खा रहे हो उसमें फैट बहुत ज़्यादा है, मतलब फैट्स खाना तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, मतलब मान लो एग्स बहुत खा रहे हो दिन में जिसमें फैट रहता है। ठीक है, उसके बाद मिल्क बहुत पी रहे हो जिसमें फैट्स रहता है, उसके बाद मीट वगैरह, ये सब क्या फैट का सोर्सेस है। तो जितना ज़रूरत है तुम्हारा बॉडी को उतना खाओ, तब तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर खाओगे मतलब क्या तुम ज़्यादा फैट खा रहे हो। ये सब खाना मतलब क्या, इसमें तो फैट बहुत है ना, इसलिए इसको ठीक ठाक तरीके से खाना होता है। और अगर जितना तुम्हारे बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़रूरत से ज़्यादा अगर तुम खाओगे, मतलब क्या तुम्हारा बॉडी के अंदर बहुत फैट जमा हो रहा है, तो इस कंडीशन में बॉडी क्या हो जाता है, ज़्यादा फैट रिच फूड अगर हम खाएंगे तो बॉडी का वजन बहुत बढ़ जाएगा, बॉडी फूल जाएगा और बॉडी का वजन बहुत बढ़ जाएगा। उस कंडीशन को बोला जाता है ओबेसिटी, उस कंडीशन को बोला जाता है ओबेसिटी। तो ये ओबेसिटी बहुत मतलब क्या है, तुम्हारा डेंजरस है। ओबेसिटी मतलब क्या, बॉडी में फैट जम जाता है, बॉडी में जो फैट है, क्योंकि तुम फैट खाना खा रहे हो, इस फैट के वजह से ही ओबेसिटी होता है। ओबेसिटी का मेन रीज़न है फैट रिच फूड, ज़्यादा फैट रिच अगर खाना तुम खा रहे हो तब ये ओबेसिटी होता है, बॉडी का वजन बहुत भारी हो जाएगा। ठीक है, और बॉडी फूल जाएगा। ठीक है, इसलिए वो बॉडी फूलता क्यों है, क्योंकि तुम जो फैट खा रहे हो ना, फैट रिच फूड खा रहे हो, वो फैट बॉडी के अंदर जमा होता है, इसलिए बॉडी फूल जाता है। तो उस कंडीशन को बोला जाता है ओबेसिटी।
ठीक है, इसलिए ज़रूरत है कि ज़्यादा फैट रिच फूड मत खाओ, जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना ही खाओ। ज़्यादा अंडे या ज़्यादा मिल्क, ज़्यादा चिकन या मीट वगैरह खाने का ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना खाओ। ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो इस कंडीशन ओबेसिटी बहुत 2-3 साल बाद ये प्रॉब्लम होगा बॉडी में, तो इस कंडीशन को बोला जाता है ओबेसिटी। ठीक है, तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ तक सब कुछ डिस्कस कर ले। तुम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर थोड़ा सा बाकी है, 2 टॉपिक रिमेनिंग है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीजेस। देखना तुम लोग का बुक में दिया रहेगा कि अगर ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट्स, ठीक तरीके से जो विटामिन वगैरह हम लोग को खाने से ना मिले तो क्या होगा, कौन सा डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, और कौन से विटामिन का काम क्या है, कौन सा डिजीज़ उसका बॉडी में होता है, ये सब दिया हुआ। ये 2 टॉपिक रिमेनिंग है। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो एक्सरसाइज है वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।